इस वीडियो में हम थीम एनालिसिस देखेंगे। समरी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट उस वीडियो को देखिए एंड देन इस वीडियो को रेफ़र कीजिए आप थीम एनालिसिस को। मैन एंड नेचर, द ओल्ड मैन एंड द सी एज अ पोर्ट्रेल ऑफ अ मैन्स कॉन्फ्लिक्ट with nature because it is the tale of a man's battle with a Merlin, truly big fish. These novella explore man's relationship with nature. While struggling, Santiago says to the Merlin, "Come on and kill me. I do not care who kills who." Means Santiago's statements demonstrate how much he respects the Merlin fish and hints the fundamental law of nature that unites man and animal. All beings must die, must kill or be killed. सेंटियागो की स्टोरी से हमें बेसिक रूल का पता चलता है कि इंसान हो या जानवर, इंसान और जानवर की लड़ाई में जीत अक्लमंद इंसान की होती है और जब इंसान की जान खतरे में होती है तो एक ही ऑप्शन होता है, मरो या मार दो, must kill or to be killed. Pride. A heroic man like Santiago should have pride in his action. Santiago tells us humility was not disgraceful and it carried no loss of true pride. Santiago हमें बताता है कि बेइज्जती और नाकामी कोई बुरी चीज़ नहीं है, इससे हमारी पर्सनालिटी और प्राइड पर कोई बुरा असर नहीं होता। इंसान गलतियों से सीख लेकर आगे कामयाबी की तरफ बढ़ता है। सेंटियागो की प्राइड ने उसे इनकरेज किया कि वो लोगों से हटकर सोचे और कुछ अनोखा कर दिखाए। उसने बहादुरी से खतरा मोल लिया, एक बड़ी फ़िश पकड़ने का, वो भी लोगों की पहुंच से दूर जाकर। ही ट्रैवल्स इनटू द सी बियॉन्ड ऑल पीपल्स इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू ऑथर, हर इंसान के अंदर प्राइड होनी चाहिए, कुछ भी कर गुज़रने की चाह और जुनून होना चाहिए, क्योंकि प्राइड हमेशा फ़ायदेमंद होता है, जो कि एक इंसान को काबिल और बहादुर बनाता है। हीरोइज़म, हीरोइक स्टेटमेंट, अ मैन कैन डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। द एसेंस ऑफ हीरोइज़म इज़ अ ट्रियम्फ ओवर ट्रिमेंडस हार्डशिप। एक बहादुर इंसान और हीरो की क्वालिटी होती है कि वो अपनी मुश्किलात पर जीत फ़तेह हासिल करे। सेंटियागो ये नाम एक निशानी है सारे मछुआरों के लिए और मैनकाइंड के लिए कि बुरे हालात में इंसान को और मजबूत बनना चाहिए, ना कि परेशानियों के सामने घुटने टेकना चाहिए। ट्रियम्फ और सक्सेस इज़ नेवर फाइनल। सेंटियागो की स्टोरी कोई मामूली बात नहीं है, ये एक मिसाल है, अ ग्रेट स्टोरी फॉर ऑल। इसलिए राइटर ने सेंटियागो के स्ट्रगल और उसकी जीत को नावल के 30 पेजेस में क्लियरली डिस्क्राइब किया है, बताया है। हेमिंगवे, ऑथर ने इस नावल में मैनहुड के कॉन्सेप्ट और सेल्फ कंट्रोल को हीरोइक बिलीफ से कंपेयर किया है कि एक हीरो हार्डशिप को किस तरह फेस करता है डिग्निटी और ग्रेस के साथ। ज़ाहरी तौर पर हम जो कुछ भी हासिल करते हैं या खोते हैं वो इतना अहम नहीं होता जितना कि हमारी इनर हीरोइक क्वालिटीज़ होती है। एक्सटर्नल सक्सेस और फेलियर इज़ लेस इम्पोर्टेंट टू हीरोइकिज़म दैन हाउ नोबल वी आर इंटरनली। सेल्फ जजमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ वी लुक इनसाइड, coward, brave and afraid. Hence, writer spoke as Santiago. Man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. इंसान हारने के लिए नहीं बना है, वो मर सकता है मगर अपनी परेशानियों से हार नहीं सकता। Luck versus skill. Many people believe in the concept of destiny. कुछ लोग तकदीर में विश्वास रखते हैं और जब कभी उनके साथ अच्छा वो होता है तो कहते हैं कि स्पिरिचुअल पावर है जो उसका भला कर रही है, या ये एक मिथ है जो बहुत ही कॉमन है हमारे समाज में। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटियागो स्टोरी, सेंटियागो डेली फ़िशिंग के लिए जाता मगर एक भी फ़िश उसे नहीं मिलती।
दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए और इस तरह 84 डेज़ गुजर गए, पास हो गए। सेंटियागो को अब तक फ़िश नहीं मिली थी। लोग उसे मनहूस, सलाओ, अनलकी और के नाम से पुकारने लगे थे, मगर सेंटियागो ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और कंटिन्यूसली अपने काम को ईमानदारी से करता रहा। आखिरकार ऑन दी 85th डे सेंटियागो के जाल में एक बड़ी फ़िश फंस जाती है, जिसे वो मरकर भी हासिल करना चाह रहा था। वो उस मछली से 2 दिन तक स्ट्रगल करता रहा और जब वो फ़िश ने क्विट कर दिया तब सेंटियागो ने उस पर वार किया और उसे अपनी बोट से बांधकर बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ, यानी अपने मंजिल पर आ गया। और जब समंदर किनारे पहुंचकर सेंटियागो ने देखा कि उसने एक मछली की जगह सिर्फ़ एक बड़ी मछली की कंकाल ले आया है, तो उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि रास्ते में उस बड़ी फ़िश पर शार्क मछलियों के ग्रुप ने अटैक कर दिया था। हेयर आई रिकॉल हेमिंग्सवे स्टेटमेंट, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, इट इज़ बेटर टू बी लकी, बट आई वुड रदर बी एग्जैक्ट देन व्हेन लक कम्स यू आर रेडी। हर दिन को एक आखिरी दिन समझकर कोशिश करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए और लक पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो एक लक की तरह होगी और आपको एक अलग ही फीलिंग्स आएगी, एक प्लेजेंट मोमेंट मिलेगा, बिकॉज़ आपने उन चीज़ों की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी और फिर वो अचानक सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो आपके हार्डवर्क के थ्रू मिलेगी। तो इसलिए इंसान को कभी डेस्टिनी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू डिफीट मीन्स डिफेंस अगेंस्ट डिफीट, मुकाबला करना किसी भी परेशानी से। द एक्ट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग दैट इज़ अटैकिंग यू। सेंटियागो इज़ अ मैन हु रिफ्यूज टू गिव अप। सेंटियागो ने कभी हार नहीं माना। ही एज अ फिशरमैन हु हैज़ काउट नथिंग फॉर लास्ट 84 डेज़। वो समुंदर में गया मछली पकड़ने के लिए और वहाँ बड़ी मछली से उसका सामना हुआ, जिससे वो 2-3 दिनों तक लड़ता रहा और एट लास्ट मछली ने जब कि हिम्मत हार दी तो फिर वो उसे वार करके उसे पकड़ कर लेकर आया और रास्ते में फिर उस पर मछलियों ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ एक खाली कंकाल रह गया। सेंटियागो sailed into the ocean and struggled with huge fish for 2-3 days. While returning, he fought with shark to save his marlin fish, but he can't save. Ultimately, Santiago represents every man's struggle to survive. Here, writer Hemingway tells us 2 things. 1. No man can ever escape from death. Thus, Santiago's attempts to bring the marlin back to the land intact is doomed and wasted. Second, Santiago's victory is a man can be destroyed but not defeat. Here, I end my discussion and taking your leave. For that said in this video, please like if you found this video is helpful for you.